तुमने कल रात अपना मैसेज क्यों डिलीट कर दिया रात? यांजू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने गलती से भेज दिया था। फिर उसने एक और हमला किया तो डिनर से पहले। क्या तुम सिर्फ ये पूछने वाले थे कि मैं बिजी हूँ या नहीं? डैक्सियन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे, इसलिए वो चुपचाप अपने खाने पर ध्यान केंद्रित करने लगा और माहौल को सामान्य बनाने के लिए शेफ की तारीफ करने लगा। उस रात शिंगजिंग को अपनी बेस्टी से एक वीडियो मिला। उसकी बेस्टी ने कहा, इसे देखो और तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। जिंगजिंग ने लापरवाही से वीडियो चलाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा उसका फोन लगभग उसके हाथ से फिसल गया। वीडियो में डैक्सियन एक मजेदार डांस कर रहा था। वो जरूर से हंस पड़ी और मन ही मन सोचा, वाह, वह न सिर्फ स्मार्ट है बल्कि वो अच्छा डांस भी कर सकता है। डैक्सियन के लिए उसके दिल में नई भावनाएं उमड़ने लगी। उसी पल बिना सोचे जिंग ने डैक्सियन के डांस स्टेप्स कॉपी करना शुरू कर दिया। इस बीच अपने घर पर डैक्सियन अभी फ्रेश हुआ था और चिल कर रहा था। अचानक उसने पूरे जोश के साथ अपने कमरे में डांस करना शुरू कर दिया। पहले उसने लयबद्ध मूव्स किए, फिर स्मूथ वेव हाथ और अंत में एक नाटकीय कैंची पोज। अपना डांस खत्म करने के बाद वह रिलैक्स हो गया और लापरवाही से अपने फोन पर स्टोर का सीसीटीवी चेक किया। जब उसने देखा कि शिंगजिंग ठीक वही डांस मूव्स कर रही थी जो उसने अभी किए थे, तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उनके मूवमेंट्स पूरी तरह से सिंक्रोनाइज थे और फिर चीजें और भी क्रेजी हो गईं। अचानक दोनों नए कपड़ों में एक सुविधा स्टोर में ओल्ड स्कूल डिस्को डांस करते हुए दिखाई दिए। डांस के अंत में उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और एक सॉफ्ट किस शेयर किया। लेकिन फिर छपाक सिंह का सपना टूट गया। उसने चौंक कर चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह सिर्फ एक दिवा स्वप्न था। लेकिन एक बात पक्की थी, उसका दिल अब सच में डैक्सियन के लिए धड़क रहा था। लेकिन इस बार कुछ ठगों ने उसे नोटिस कर लिया। वे हंसे और उसका मजाक उड़ाया। हाँ, ये पूरी तरह से पागल दिखती है। और वो कमजोर बूढ़ा आदमी डैक्सियन कहाँ है? फिर जब उन्होंने चेकआउट किया तो उन्होंने जानबूझकर फर्श पर बहुत सारे छोटे सिक्के गिरा दिए। डैक्सियन के लिए अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए शिंग ने चुप रहने का फैसला किया। लेकिन ठगों का काम खत्म नहीं हुआ था। अपना खाना खत्म करने के बाद वे अपना कचरा वहीं छोड़ गए। शिंग ने उनसे विनम्रतापूर्वक उसे उठाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और चले गए। उसकी सहन शक्ति की अब और परीक्षा हो रही थी। अगले दिन चेकआउट काउंटर पर जबकि बाकी दो चुपके से स्टोर के प्रोडक्ट्स अपनी जेबों में भर रहे थे। जब उन्होंने लापरवाही से कहा कि वे कुछ भी खरीदना नहीं चाहते हैं, तो शिंगजिंग का अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। इस बार उसने चुप रहने की अपनी योजना रद्द कर दी और तुरंत अपनी बेस्टी को स्टोर देखने के लिए कहा, जबकि वह निडर भाव के साथ सीधे उनके पीछे दौड़ी। उसने कहा, तुमने जो चुराया है उसके पैसे दो। ठग ने मुस्कुराया और सख्त बनने का नाटक किया। तुम्हारा बॉस हमें अनदेखा करता है तो तुम कौन होती हो? उनमें से एक ने जोड़ा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए अगर तुम समझदार हो तो बस चली जाओ। लेकिन जब लाल जैकेट वाले ठग ने देखा कि जिंग बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है, तो उसने और लोगों को बुला लिया। उन्हें ये एहसास नहीं था कि वे किसका सामना करने वाले थे। उसने उन्हें एक अंतिम फोसन नो शैडो किक से खत्म कर दिया और पूरे ठग गिरोह को आसानी से हरा दिया। जैसे ही ठग दया की भीख मांगने लगे, शिंगजिंग ने उन्हें एक उचित लेक्चर दिया। तुमने जो कुछ भी चुराया है उसकी एक लिस्ट बनाओ और स्टोर पर जाकर उसके पैसे दो। इस बीच महा ने चुपके से सब कुछ वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे ही शिंगजिंग ने उसे नोटिस किया, वह घबरा गया और जल्दी से डैक्सियन को फोन करते हुए एक कोने में छिपने की कोशिश की। शिंग उसके पास गई और पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? महा ने पूरी तरह से डरे हुए चेहरे के साथ कहा, मुझे रात में रतौंधी होती है। रात में मैं चीजों को सिर्फ उनकी गंध से पहचान सकता हूँ। शिंग ने मुस्कुराया और उसका हाथ हिलाया। स्मार्ट चॉइस। उसने राहत की सांस ली और सोचा, ओह, तो ये डैक्सियन का नया पार्ट टाइमर है। आश्वस्त होकर वो चली गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, उसने अपने चश्मे उतार दिए और खुद पर शक करने लगी। क्या मैं सच में सिर्फ कुछ घुंघराले बालों वाली लड़की के बारे में इतना तनाव ले रही थी? इस बीच डैक्सियन बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के पिता के जन्मदिन के लिए एक खास गिफ्ट तैयार किया था। लेकिन जब उसने उसे फोन किया तो यांजू ने सीधे मना कर दिया, पापा की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए हम घर पर ही एक साधारण सा जश्न मनाएंगे। डैक्सियन ने घर पर साधारण सा जश्न महसूस किया, लेकिन हकीकत ये थी पूरी तरह से अलग। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने उसके पिता को खुशी से किसी और आदमी से बात करते हुए देखा, यहाँ तक कि उसे अपने घर पर शराब पीने के लिए भी बुलाया। डैक्सियन एक कोने में छिप गया। उसकी भावनाएं अस्त व्यस्त थीं, गुस्सा, दुख और विश्वासघात। उसने किसी और को अपनी जगह पर बैठे हुए देखा, वह गिफ्ट देते हुए जो उसने अपनी आंखों के लिए प्लान किया था, जिससे वह दूर नहीं जा सकता था। वह बस चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा। उसका दिमाग एक ही विचार पर अटका हुआ था, क्या ये सब तब हो रहा था जब मुझे अनदेखा किया जा रहा था? वो अपनी रियूनियन टेबल पर लौट आया, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से अंदर खोया हुआ महसूस किया। फिर अचानक वह जोर से हंस पड़ा
मानो अपनी ही स्थिति का मजाक उड़ा रहा हो। घर वापस आकर उसने डोरी ऐप का इस्तेमाल किया, जिसे शिंग जिंग ने उसकी दैनिक किस्मत जानने के लिए सुझाया था। भविष्यवाणी में कहा गया था, खुशी और दुख साथ साथ, और ये बिल्कुल सच था। पूरी रात उसने बस शराब में अपनी भावनाओं को डुबो दिया, दर्द को सुन्न करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन अगली सुबह डैक्सियन ने आखिरकार यांजू को टेक्स्ट करने का फैसला किया और उससे पूछा कि पिछली रात का क्या मतलब था। लेकिन जैसे ही उसने टाइप करना शुरू किया, छात्रों का एक समूह अंदर घुस गया, उसे विचलित करते हुए। स्टोर छात्र उसके साथ एक ग्रुप फोटो लेना चाहते थे, लेकिन तभी यांजू का फोन आया। उसने उसे उस रात डिनर पर इनवाइट किया और बिना उन छात्रों के वे हमारे दोपहर के एकमात्र ग्राहक थे। अब हम क्या करें? डैक्सियन ने वादा किया कि वह अगले दिन दोगुनी मेहनत करेगा, लेकिन फिलहाल उसे डिनर के लिए जाना होगा। उसकी माँ ने उसे भ्रमित निगाहों से देखते हुए स्टोर संभालना जारी रखा। उस रात हॉटपॉट रेस्टोरेंट में यांजू ने कोई माइंड गेम नहीं खेला और सीधे डैक्सियन से कहा। डैक्सियन कुछ कहने ही वाला था कि यांजू ने बीच में टोक दिया, चेंजुन और मैं बचपन के दोस्त हैं। मैं उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, गलत मत समझना। डैक्सियन पर राहत की लहर दौड़ गई। लापरवाही से उसने कहा, बेशक मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह पहले से ही विक्ट्री डांस कर रहा था। गलत फहमी दूर होने के बाद वे दोनों खुशी खुशी हाथों में हाथ डालकर सड़कों पर घूम रहे थे, एक नई नाइट क्लब के पास से गुजरते हुए। डियान उत्साहित हो गया और कहा, चलो अंदर चलते हैं। उसने ध्यान नहीं दिया। क्लब के अंदर सब कुछ चिल था, जब तक कि यांजू वॉशरूम नहीं गई। वहां उसे एक ठग जैसी लड़की मिली, फॉक्स मास्क वाली लड़की, जो रास्ता रोक रही थी। उसने लापरवाही से कहा, अगर जल्दी जाना है तो मेरे नीचे रेंग कर जाओ। यांजू ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और वॉशरूम चली गई। फॉक्स मास्क वाली लड़की को यह पसंद नहीं आया। दरअसल शिनशिन, यांजू ने तुरंत शिनशिन को दोषी ठहराया। वह भी उन लोगों के साथ मिली हुई है, बिना किसी सबूत के या शिनशिन का पक्ष सुने बिना। डेन ने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। उसने बस एक लाइन कही, अब से अपना ख्याल रखना, और यांजू के साथ चला गया। शिनशिन पूरी तरह से दिल टूटने की स्थिति में थी। बाद में जब डेन ने यांजू को घर छोड़ा, उसने कहा, मुझे लगता है कि शिनशिन को स्टोर से निकाल देना चाहिए, वह वहाँ काम करने के लायक नहीं है। डियान हिचकिचा रहा था क्योंकि उसने पहले शिनशिन को गलत समझा था, लेकिन यांजू ने सीधे कहा, तुम्हें गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए, और नाटकीय ढंग से चली गई। जब डियान स्टोर लौटा तो महवा ने उससे कहा, भाई क्या तुम शिनशिन की सच्चाई देखना चाहते हो? उसने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें साफ दिख रहा था कि शिनशिन ने वास्तव में क्लब में लड़कियों को बचाया था। डियान पूरी तरह से सदमे में था। उसने सोचा, क्या मैं फिर से गलत था? उसने शिनशिन की वर्क यूनिफॉर्म देखी स्टाफ रूम में और एक अफसोस भरी आह भरी। फिर उसकी नजर शिनशिन की पर्सनल नोटबुक पर पड़ी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, हर एक पन्ना सुविधा स्टोर की यादों से भरा हुआ था। छोटी छोटी डिटेल्स, उसके नोट्स, यादें। ये उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक खास जगह थी। जैसे ही डियान ये देख रहा था, स्टोर बेल बजी। कोई अंदर आया था। ये कोई और नहीं, शिनशिन की बेस्टी थी। वो पूरे एटीट्यूड में डसेन के पास आई और कहा, क्या तुम्हें बिना किसी कारण के शिनशिन को दोषी ठहराने में शर्म नहीं आती? इस बार उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बचाया, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुनकर डैशन पछतावे से भर गया। उसने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया और टैक्सी पकड़ने के लिए भागा, लेकिन या तो टैक्सी पहले से ही भरी हुई थी या ड्राइवरों ने कहा कि वे उस दिशा में नहीं जा रहे। वो निराश हो गया और कहा, आज मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? तभी एक फिल्मी पल में शिनशिन एक स्कूटर पर गुजरी, लेकिन डेन ने उसे देखा भी नहीं। उसने आखिरकार शिनशिन से सीधे मिलने और माफी मांगने का फैसला किया। बाथरूम की गलतफहमी के बाद वह चाहता था शिनशिन उसे माफ कर दे, इसलिए उसने एक आइडिया सोचा। अगर तुम गुस्से में हो तो तुम मुझे मार सकती हो। शिनशिन ने पुष्टि की, सच में मुझे पूरा हक है। डियान ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल। आगे क्या हुआ? शिनशिन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने एक कदम पीछे लिया, फिर एक हाई किक मारी जिसने डायन को हवा में उड़ा दिया। वह सचमुच हवा में 100 मीटर तक उड़ गया और फिर जमीन पर धड़ाम से गिर गया। इस बीच सुविधा स्टोर पर वापस तनाव बहुत ज्यादा था। महा ने सुबह कुछ गलत खा लिया था और बार बार बाथरूम जा रहा था। ग्राहक लाइन में लगे थे और चेकआउट काउंटर पर कोई नहीं था। हर कोई अधीर हो रहा था। तभी जब ऐसा लग रहा था कि महा एक और सेकंड भी नहीं रुक पाएगा, शिनशिन सही समय पर स्टोर में दाखिल हुई। महा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, अपनी यूनिफॉर्म उतार दी और कहा, मुझे ये तुम्हें सौंपना होगा, और सीधे वॉशरूम की ओर दौड़ पड़ा। उस दिन डेन और उसके परिवार ने स्टोर की बिक्री रिपोर्ट चेक की और चौंक गए। स्टोर का रेवेन्यू 3 गुना बढ़ गया था। हर कोई बहुत खुश था। उसकी माँ ने उत्साह से कहा, ये सब शिनशिन की वजह से है। फिर डेन को अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन मिला। शिनशिन को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था। वो इतना उत्साहित हो गया कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके पापा ने फोन लिया, जूम इन किया और पूरा परिवार विक्ट्री डांस करने लगा। उसकी माँ इतनी खुश थी कि उसने गाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अब दूसरी ब्रांच खोलने का समय आ गया है। जब शिनशिन अपनी नाइट शिफ्ट के लिए आई तो डसेन उसके सामने पूरे नाटकीय अंदाज में खड़ा हो गया और कहा, गेस व्हाट, तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुना गया है। उसने डांस करना शुरू कर दिया।
जश्न मना रहा था अपने ही अंदाज में। शिनशिन अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और डियान से पूछा कि क्या उसे उससे पहले कुछ कहना था। डेन ने उसे निकालने के विषय को छेड़ने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बात बदल दी। शिंगजिंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसे लगा कि जश्न बहुत साधारण है। उसने पूछा कि क्या वह उसे जश्न मनाने के लिए उठा सकता है, लेकिन डायन ने मना कर दिया और जाने के लिए मुड़ गया। शिंग उसके पीछे दौड़ी और कहा कि कम से कम वह उसे अपनी पीठ पर तो उठा सकता है। डेन ने उससे कहा कि वह अपनी किस्मत को ज्यादा न आजमाए, लेकिन अगले ही पल शिंग हैरान रह गई। डेन ने उसे फूलों का एक सावधानी पूर्वक तैयार किया हुआ गुलदस्ता दिया। शिंगजिंग अवाक रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि डेन उसे फूल देगा, खासकर उसके पसंदीदा गुलाबी गुलाब। डेन ने कहा कि फूल कृतज्ञता और ईमानदारी का प्रतीक है, यह जाने बिना कि वे प्यार की कसम भी दर्शाते हैं। शिंग खुशी से अभिभूत हो गई और मजाक में कहा कि उसकी पीठ पर ले जाना और भी बेहतर होगा। डायन ने बेबस महसूस करते हुए आखिरकार उसे 3 सेकंड के लिए ले जाने के लिए सहमति दे दी, लेकिन शिंग ने बिगडेल बच्चों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया और उसकी पीठ से उतरने से इनकार कर दिया। तभी यांजू अचानक अंदर आ गई। खुशनुमा माहौल तुरंत अजीब हो गया। डेन ने जल्दी से समझाया कि वे सिर्फ जश्न मना रहे थे और शिंग ने कहा कि यह सब एक मजाक था। यांजू ने आश्चर्यजनक रूप से शांत होकर शिंग को उनके साथ एक जश्न के भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। असहज महसूस करते हुए डेन ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि किसी को स्टोर की निगरानी करनी होगी। उसी पल महासंयोग से अंदर आ गया। उन तीनों ने उसे घूरा और डायन और शिंग दोनों उसकी मनोदशा को समझ सकते थे। यांजू उन्हें एक हाई एंड रेस्टोरेंट में ले गई। मैनेजर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन शिंगजिंग साधारण कपड़े पहने होने के कारण नीची निगाहों से देखी गई। ऑर्डर करते समय शिंग को अंग्रेजी मेनू से जूझना पड़ा, जिससे यांजू को उपहास भरी हंसी आई। यांजू ने फिर जानबूझकर मैनेजर के साथ महंगी वाइन पर चर्चा की और डियान से अपनी वाइन डालने के लिए कहा। अपनी प्रभुता जताते हुए जिंगशिंग ने खुद को हारा हुआ महसूस किया। भोजन तनावपूर्ण था और डियान पूरे समय असहज महसूस कर रहा था। जब वे निकले तो यांजू और डायन हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, जबकि शिंगजिंग अकेला महसूस करते हुए पीछे पीछे चल रही थी। डायन को स्टोर से डिलीवरी के बारे में एक कॉल आया। यांजू नाराज होकर उसकी तेज आवाज से उसका हाथ छोड़ दिया और उसे धीरे से बोलने के लिए कहा, यह नाटक करते हुए कि वह उसे नहीं जानती। कॉल के बाद डेन ने शिंग को काम सौंपा और यांजू को घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी लियू, जिसे यांजू पर क्रश था, दिखाई दिया। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी के साथ जाते हुए देखकर डेन असहज महसूस कर रहा था। इस बीच शिंग ने स्टोर से कुछ पैसे चुरा लिए। जब डियान घर लौटा तो उसने देखा कि यांजू ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया था। दिन की घटनाओं पर विचार करते हुए वह गहरी सोच में डूब गया। एक बेटी अपनी माँ को एक कपड़े की दुकान पर ले गई और उससे कहा अपनी पसंद का कुछ भी चुनने के लिए। माँ, जिसने लंबे समय से कपड़े नहीं खरीदे थे, रोमांचित थी, लेकिन जब वह पैसे देने गई तो कैशियर ने कहा कि उसकी बेटी जल्दी में 250,000 एक का ड्रेस बिना पैसे दिए ले गई। माँ ने ठगा हुआ महसूस करते हुए खुद ही ड्रेस के पैसे चुकाए। स्टोर पर वापस अपनी बेटी को नया ड्रेस पहने देखकर माँ गुस्से से लाल हो गई और उसे डांटा। उसका पति भी नए कपड़े पहनकर बाहर आया और कहा कि ये उनके बेटे का गिफ्ट होगा। माँ और भी गुस्सा हो गई। Thank you for watching. Like and subscribe to my channel and hit the bell icon. Meet you in the next video. Okay, bye.